हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है और सुबह के जो साफ़ सफाई के काम है ना वो सारे हो गए हैं, लेकिन नाश्ता बनाना भी बाकी है। मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग, मतलब घर चकाचक कर दिया है। तो ये सारे काम निपट गए हैं और काम वाली दीदी भी काम करके चली गई है और बेड वेड भी सब सेट कर दिए हैं। पूरा दिन बेड पे ही रहता है कंबल तो, क्योंकि भाई ठंड इतनी हो रखी है, कभी भी मन कर सकता है। काम खत्म हुआ और अपना कंबल में घुस गए तो अपना कंबल खोला और ओढ़ लिया, तो कंबल तो पूरे दिन बेड पे रहता। और ये देखो, आज मैंने ये वाला क्या बोलते हैं इसको, नाइट सूट या फिर लोअर टी शर्ट जो सर्दियों वाली होती है वो पहनी है। और ये इतनी गर्म है ना, इतनी कंफर्टेबल है ना, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि अभी ठंड शुरू हो गई है, तो तू जो मेरे वाले लंबे वाली स्वेटर है ना, कोट टाइप स्वेटर होती है जो लंबी लंबी मोटी मोटी, तो वो पहन ले, तेरे को ठंड नहीं लगेगी। फिर मैं मम्मी को बोली मेरे ये लोअर टी शर्ट इतने गर्म है ना कि आपकी वो स्वेटर को भी फैल कर देंगे, तो ये पहनने के बाद ज़रूरत ही नहीं है और कुछ पहनने की, मतलब स्वेटर वगैरह पहनने की। तो मेरे पास ये 3 है, तो मेरा मन तो कर रहा है कि एक आध और ले आऊँ, क्योंकि इतने अच्छे हैं ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती इनमें, ज़्यादा ठंड में सही काम देते हैं। तो देखती हूँ, अगर मैं मार्केट जाया गया ना तो एक आधा और ले आऊँगी। बहुत ही अच्छे हैं, अगर किसी ने नहीं खरीदे तो खरीद के पहन के देखो, बहुत ही बढ़िया है ये। और आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ, एक ऐसा मौसम हो रखा है, कितनी ठंड हो रखी है ना 2 दिन से। तो 25 दिसंबर से ठंड शुरू होती है ना, तो वो हो गई है, धुंध पड़नी शुरू होती है। तो कल भी पूरा दिन धूप नहीं निकली हमारे यहाँ तो, और आज भी अभी तक तो नहीं निकली और कोई आसार भी नहीं है धूप निकलने के। पर आज धुंध कम है, लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। चलो बाहर चल के दिखाती हूँ आपको भी मौसम। और चलो अभी गली में चलते हैं, आपको मौसम दिखा के लाती हूँ कैसा मौसम हो रखा है। और अभी है ना, कूड़े वाले भैया आए थे तो कूड़ा लेके गए ना, तो मैंने डस्टबिन वगैरह धो के रख रखे हैं। और अभी धोते टाइम है ना, मतलब डस्टबिन जब मैं धो रही थी और ठंडे ठंडे पानी में हाथ दिया ना, इतना ठंडा। सुबह तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है, क्योंकि पूरी रात का टंकी में रुका हुआ पानी होता है ना, तो बहुत ठंडा लग रहा था। और मौसम देखो, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी आज तो बिल्कुल। मतलब कल तो इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, लेकिन आज और भी ज़्यादा तेज़ थी। और जब मैं बाहर निकली ना, तो मुंह पे ऐसा ठंडा ठंडा लगा, बिल्कुल ठंड लग रही थी सुबह सुबह तो भाई बाहर का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल की तरह आज भी धूप बिल्कुल नहीं निकलेगी। कल बिल्कुल भी नहीं निकली, पूरा दिन मैं तो वेट करती रही कब धूप निकले, पर निकली नहीं। आज भी ऐसा ही लग रहा था, पर पता नहीं भैया हवा चल रही है क्या पता निकल भी आए, लेकिन सुबह सुबह तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं निकलेगी धूप। और बस फिर मैं अंदर आ गई थी और फ्रूट काटने लग गई थी। तो सेब और पपीता, ये 2 फ्रूट काटे हैं मैंने। तो सुबह सुबह हम खाली पेट फ्रूट घर पे हो ना, तो फ्रूट ही खाते हैं। तो 2 प्लेटों में काट दिए हैं मैंने फ्रूट। बड़े वाली जो प्लेट है उसमें तो मम्मी और सुमित के लिए, तो उनको दे आई हूँ खाने के लिए। और छोटे वाली प्लेट में अपने लिए काट लिए हैं, तो मैं भी लग गई हूँ खाने। आ जाओ आप सब भी खा लो मेरे साथ। और अभी चाय बनाने लग गई हूँ मैं, और सुमित बना रहे हैं अपने लिए ग्रीन टी, और मैं बना रही हूँ चाय। अपने लिए नहीं बना रही, कोई आ गया था तो उसके लिए बना रही थी। वैसे तो सुबह है ना मम्मी भी नहीं पीती, शाम के टाइम तो हम रोज़ चाय पीते हैं, लेकिन सुबह तो कभी कभी पीते, कोई आ जाता है या फिर मम्मी का मन कर जाए तब बना लेती हूँ। तो अभी कोई आ गया था तो बस मैंने चाय चढ़ा रखी है। और सुमित की ग्रीन टी भी बनी गई। और सुमित है ना, कल ये मल्टीग्रेन का आटा पिसवा के लाए थे। मतलब कई दिन से, 2 दिन से ख़त्म हो रखा था, तो मैंने बोल रखा था सुमित को कि पिसवा लेना। तो कल शाम को पिसवा के लाए थे, तो कल शाम को तो मैंने छाना नहीं क्योंकि गर्म था, तो मैंने सोचा रखा रहने देती हूँ अभी, फिर तो छानते ही मैंने डिब्बे में भर के रखना है। तो आज सुबह ही लग गई फिर मैं छानने। तो छान के तब इसको डिब्बे में भर के रखूँगी, ताकि रोज़ रोज़ छानना ना पड़े। तो रोज़ रोज़ छानते हैं ना, तो वो साइड साइड में छानते टाइम गिर जाता, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रोज़ गिरे। तो एक बार छान के और डिब्बा भर के रख दो, फिर आराम से कटोरी से लेते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने डिब्बा भर दिया है और रख देती हूँ अभी इसको। और अभी मैं बनाने लग गई नाश्ता। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स, मतलब इसके कॉर्न के स्प्राउट्स बना रही हूँ। तो अभी कॉर्न को मैं उबलना रख देती हूँ, और पतीले में ही डाल लिया मैंने कॉर्न को। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी सी देर में ही पक जाएगी ये। तो पतीले में ही कॉर्न डाल लिया है, पानी डाल लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस पका लिया है इसको थोड़ी देर के लिए। और अब ये पक गई हैं, बस अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ छलनी से, छान के कॉर्न अलग कर लेती हूँ, पानी अलग कर लेती हूँ। तो नीचे मैंने बाउल रख लिया था और छलनी से छान दिया है। और स्प्राउट्स में डालने के लिए मैंने यहाँ पर सब्जियाँ भी काट ली हैं। तो टमाटर, गाजर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, प्याज और खीरा, ये सारी सब्जियाँ काट ली हैं। वैसे तो पनीर भी डाल सकते हैं, तो
पनीर था नहीं। जब मैं पनीर के स्प्राउट्स बनाती हूँ कॉर्न और पनीर के, तो उसमें प्याज टमाटर और खीरा डाल लेती हूँ और पनीर डाल लेती हूँ, तो फिर मैं उसको पकाती नहीं। इसमें गाजर और शिमला मिर्ची डाल रही थी ना, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा पका लेती हूँ, जैसे आधा कच्चा आधा पका ऐसे कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया था और घी में सारी सब्जियाँ डाल दी, बस खीरा नहीं डाला था और सारी सब्जियाँ डाल दी थी। और है ना, ये मैं डाल के और भूल गई, फ़ोन देखने लग गई, तो थोड़ी ज़्यादा पक गई। नहीं तो इतनी नहीं पकाते, थोड़ी ही पकाते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा पक गई थी। माँ चलो ये ऐसे भी खा लेंगे, वैसे भी टेस्टी लगती है ज़्यादा पकी हुई भी। तो बस उसके बाद फिर मैंने कॉर्न डाल दी थी और खीरा डाल दिया था और ऊपर से नींबू, आधा नींबू का रस डाल दिया है और चाट मसाला डाल दिया। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी, तो स्प्राउट्स बन के रेडी हो गए हैं। और ये स्प्राउट्स हम खाएंगे लस्सी के साथ, मतलब साथ में लस्सी के गिलास पी लेंगे एक एक। तो मैंने ताज़ा दही जमाई थी, तो ताज़ा लस्सी सही रहती है, मतलब वो उतनी ठंडी नहीं होती ताज़ा दही की। तो मैंने लस्सी भी बना ली थी साथ में। तो नाश्ता बन के हमारा रेडी हो गया है, आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म स्प्राउट्स और लस्सी। अभी शाम का टाइम हो गया और शाम के 6 बज गए हैं, तो मैं भी डिनर बनाने लग रही हूँ, मतलब अभी शुरू करूँगी डिनर बनाना। और आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी। और सुमित गए हुए हैं जिम और मम्मी गई हुई है आंटी की बहन से मिलने यहाँ राजेंद्र पार्क। आंटी जा रही थी तो मम्मी भी साथ में ही चली गई। आंटी की बहन की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने के लिए चली गई और मैं बस अकेली हूँ। अभी फटाफट सब्जी बना देती हूँ। और सुमित जिम से आते हैं ना, नहाते ही उनको खाना चाहिए, क्योंकि जिम करके है ना भूख लग जाती है। कोई भी एक्सरसाइज करे, हम एक्सरसाइज करते ही तो भूख लग ही जाती है। तो उनके आने से पहले मैं खाना रेडी कर देती हूँ। और अभी शाम हो ना, दिन छपते ही, मतलब सूरज छपते ही तो इतनी ठंड हो जाती है ना, वही बहुत ज्यादा ठंड। बाहर तो और भी ज्यादा ठंड लगती है, पर आज थोड़ी थोड़ी तो धूप निकली थी, थोड़ी सी निकली थी, नहीं तो कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। पर ठंड तो शाम होते ही वही ठंड शुरू हो जाती है। अब तो ठंड बढ़ेगी, कम थोड़ा ना होएगी, नया साल आने वाला है। तो चलो अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ खाना। सब्जी तो बनाने लग गई और जब सब्जी छोकने लग गई ना, तब देखा टमाटर तो एक भी नहीं है। तो अभी सुमित जिम से आए थे तो उनको भेजा यहीं से टमाटर लेने के लिए, तो बस वो अभी टमाटर लेके आएंगे। और मैंने प्याज वगैरह तो काट लिए हैं, बस अभी फटाफट छोंक देती हूँ। और सैलेड का सामान भी मैंने निकाल लिया, गाजर, सलगम और प्याज। चुकंदर खत्म हो रखे हैं तो सुमित को बोला वो ले आएंगे। वो मशरूम को फिर अच्छा, ब्रोकली नहीं आए, देखो कितनी बड़ी बड़ी है। ये इतनी बड़ी बड़ी है तो इसमें इतना वजन होगा, पीछे वाला देखियो ब्रोकली। वैसे हेल्दी बहुत है ना ब्रोकली। ये देखिए आग गई, इतना वजन ना है, पीछे ज्यादा है। ये तुला है सारी इसमें। ब्रोकली खाओगी, ब्रोकली आ गई है। वैसे तो मशरूम भी लेने गए थे, सुमित की फेवरेट, लेकिन मशरूम सुबह लेके आएंगे, ताजा आएंगे। तो देखो टमाटर ले आए हैं, अभी छोक देते हैं सब्जी। और ये देखो ब्रोकली कैसी है, पीछे इतना बड़ा बड़ा डंठल है ना, तो फ्रिज में भी ऐसे कैसे नहीं रखी, नहीं तो सारी जगह यही घेर लेती। तो पीछे ये डंठल पूरा काट के और तब मैंने फ्रिज में रखी थी। और टमाटर भी धो के रख दिए हैं, सैलेड भी काट दिया है मैंने, और आटा भी गूंद दिया है दोनों तरह का, मल्टीग्रेन का भी और गेहूँ का भी। और सुमित की जिंजर टी बननी रख रखी है और सब्जी भी बननी रख रखी है, पत्ता गोभी और मटर की। आलू नहीं डालने दे रहे सुमित, तो मैंने इसमें आलू नहीं डाले हैं। तो बिना आलू देखते हैं, पहली बार मैंने ये ऐसी सब्जी बनाई है पत्ता गोभी और मटर की जिसमें आलू नहीं है। तो बस अभी सब्जी बनते ही रोटी बनाऊंगी। और ये वीडियो मेरे देवर ने कनाडा से भेजी है, तो उन्होंने आज iPhone 15, मतलब 2 फ़ोन खरीदे हैं, 2 iPhone खरीदे हैं। एक तो iPhone 15 है और एक iPhone 15 Pro है। तो दो iPhone एक साथ खरीद लिए हैं और अभी खोल के दिखा रहे हैं कैसे हैं ये। तो आप लोगों को कैसे लगे आप भी बताना। चलो तो अब इस व्लॉग का हम यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते।